तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। टॉपिक है प्रचार करें, आस्वादन करें व वितरण करें। कृष्ण के गुणों को दिव्य प्रेम का सागर माना जाता है। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो यह प्रेम का भंडार उन्हीं के साथ आया था, किंतु पूरी तरह से सीलबंद था। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अन्य पंच तत्व संगियों के साथ आए तो उन्होंने कृष्ण के लिए दिव्य प्रेमागार को लूट लिया। वे ज्यों ज्यों उसका आस्वादन करते गए त्यों त्यों उनकी प्यास बढ़ती ही गई। सॉरी। स्वयं श्री पंच तत्वों ने पुनः पुनः नाचकर इस तरह भगवत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। वे नाचते, चिल्लाते, हंसते और गाते थे मानो उन्मत्त हो, और इस तरह उन्होंने ईश प्रेम का वितरण किया। इधर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण इस धरती पर आए थे तो उन्होंने क्या किया था। भगवान ने भगवत गीता दी, है ना, भगवत गीता दी। भगवान ने बताया कि कैसे आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान ने क्या किया, एक तरह से ज्ञान दिया, है ना, नॉलेज, पर करके नहीं दिखा, है ना। ऐसा कई बार बता चुके हैं कि हमको क्या चाहिए होता है, एक रोल मॉडल चाहिए होता है ना, कि कोई सामने हो जो हमें करके दिखाए कि करना कैसे है। तो भगवान ने भगवत गीता दी, वो चले गए। भगवत गीता में प्रोसेस तो सब लिखा है, बट करना कैसे है वो नहीं लिखा है। तो जब श्री कृष्ण चैतन्य जब भगवान ने ये देखा तो भगवान ने देखा, अरे ये कलयुग के लोग हैं, मैंने भगवत दे दी है बट ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। तो भगवान क्या है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और भगवान ने करके दिखाया, है ना। और भगवान ने क्या किया, कृष्ण प्रेम रूपी जो कृष्ण प्रेम है जो बंद पड़ा था, सील बंद था, सील लगी हुई थी जिसपे, उसको खोल दिया। तो ऐसे शास्त्र बताते हैं कि कलयुग से पहले, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में कृष्ण प्रेम अवेलेबल नहीं था। भक्ति करके, सॉरी, जो भी तपस्या पाठ करके व्यक्ति कहाँ तक जा सकता था, वैकुंठ तक जा सकता था, पर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता था। कृष्ण प्रेम का जो मार्ग है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने खोला है कलयुग के लिए। मतलब उन्नत उज्जवल रसा इसको दिया गया कलयुग वासी, मतलब सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट थिंग, सबसे सबसे लो ग्रेड व्यक्ति को दी गई। तो ये महाप्रभु की क्या है, कृपा है, जो महाप्रभु की मर्सी है, उनकी दया है, करुणा है कलयुग के लिए। क्योंकि जब महाप्रभु ने, भगवान ने देखा कि अरे कलयुग के वासी इतने अधम हैं कि इन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इन्हें कोई रुचि ही नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, तो महाप्रभु ने अपनी करुणा से सारे पिटारे खोल दिए, सारे पिटारे खोल दिए। संकीर्तन में खूब झूम झूम के नाचो गाओ, नृत्य करो, है ना, प्रसाद पाओ। इस कलयुग में भक्ति की विधि को बहुत सरल बना दिया। ठीक है। पर उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मतलब हमको ये चाहिए कि हम भगवान महाप्रभु की मर्जी का गुण गाएं और इस भक्ति की विधि को अपनाएं। ये यहाँ पर लिखा गया है ना। क्या लिखते हैं, स्वयं श्री पंच तत्वों ने पुनः पुनः नाचकर इस तरह भगवत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। तो महाप्रभु ने क्या कर दिया, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत सरल बना दिया। जो पहाड़ के पहले सतयुग में सालों घर बार छोड़कर तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता में यज्ञ करने पड़ते थे, इतने बड़े बड़े यज्ञ, द्वापर युग में बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनाने पड़ते थे, कलयुग के वासी के पास इतना सब कुछ कहाँ है। ना ये तपस्या कर सकता है, ना आयु है, ना बल है, ना शक्ति है, ना धन है, ना ना इच्छा है ना। 70 साल का जीवन है, उसमें भी इतने सारे लफड़े रहते हैं। कलयुग वाले के पास इतना समय नहीं है, कुछ है ही नहीं।
तो भगवान ने क्या, पंच तत्वों ने क्या कर दिया, इसको वो सरल बना दिया कि आप नाचो गाओ, जप करो, संकीर्तन करो, सेवा करो, और इससे ही क्या हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का?